हम एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का ये जो कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन पेपर हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ √5 मल्टीप्लाई बाय √45 है। देखिए इसमें हमें डायरेक्टली आपको पता है रूट के अंदर जो दोनों नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो आ जाएगा √225। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2y। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। 1 माइनस वाई यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2y, प्लस में ये जो लास्ट वाला 2y वाली टर्म है वो आ जाएगी। अब देखिए हमें निकालना था सिर्फ वाई स्क्वायर का टर्म कोफिशिएंट, तो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 2y स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चे 2। सो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला हुआ है अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6s। तो इसके अंदर हमें पता है क्या करना होता है, हमारे को जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है बच्चे। जैसे -3, 0 तो x की जगह पर हम रखेंगे 3 -3 एंड -2 y की जगह पर रखेंगे 0। हमें इसको सॉल्व करके 6 आना चाहिए तो ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो 3 - 3 इज -9 एंड ये हो गया माइनस का 0। सो इसका आंसर आ गया -9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से आप इसके सारे ऑप्शंस लगाकर देखेंगे। मैं इसमें सीधा 0 - 3 लगाकर देख रही हूँ। ठीक है जी, 3 यहाँ पर हमने लगा दिया, 0 -2 -3 y की जगह पर आ गया -3। ठीक है जी, 3 × 0 इज 0, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं, 3 × 2 = 6, सो 0 + 6 इज 6। सो इसका हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन यूक्लिड ज्योमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज अ डेफिनेशन। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो डेफिनेशन की तरह लिया जाता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यू नो दैट, ये एक्सियम है। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, दिस इज पोस्टुलेट। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ये एक डेफिनेशन है बच्चे। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एंड ऑप्शन 4 भी देखें, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एंड ये भी एक एक्सियम है बच्चे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ एंगल्स दैट आर ऑलवेज इक्वल टू बी। अब देखिए दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं, वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल्स टू AB। तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। इसमें बोला है बच्चे दैट BC जो है वो AB के इक्वल है, BC एंड AB इक्वल है साइड्स। एंगल B जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको पता है दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब AB का ऑपोजिट एंगल C हो जाएगा एंड BC का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा A। तो ये दोनों तो इक्वल ही हैं। ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना, 80 डिग्री। तो अगर हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए 80 डिग्री, एंगल A और C को मैं x ले रही हूँ, दोनों इक्वल ही हैं, x + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 80 डिग्री सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, x + x विल बी 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 80 गया तो आ गया 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 100/2 मीन्स आ गई 50। एंगल A की वैल्यू आ गई 50 डिग्री विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है क्वाड्रिलेटरल विच इज इन विच डायगनल्स आर अनइक्वल। देखो ये चीज़ को सुनना है आपने, डायगनल्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, मतलब डायगनल्स इक्वल नहीं होते, किस किस के नहीं होते, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के। एंड बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो वो होता है बच्चे हमारा रोम्बस, जिसके डायगनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन द गिवन फिगर O is the center of the given circle and APB is 40 डिग्री। APB जो है ये 40 डिग्री दिया हुआ है बच्चे। आपको निकालना क्या है, AOB। आपको पता है डिग्री मेजर थ्योरम में क्या होता है, जो हमारा
सेंटर वाला एंगल होता है, रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग आर्क पर जो भी कोई भी एंगल बना हुआ होता है वो उसका क्या होता है, डबल होता है हमेशा। तो 40 का डबल आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 80 डिग्री। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए विच इज 80 डिग्री बाय डिग्री मेजर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 9, द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 9, 10 एंड 17। सेमी पैरामीटर निकालना है, बिल्कुल सिंपल। आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करके अपॉन में क्या कर देना है, 2 कर देना है। 9 प्लस 10 प्लस 17, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 भी लगा लीजिए। 19 प्लस 17 इज 36 अपॉन 2 विच इज 18। सो इसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पैरामीटर नहीं सेमी पैरामीटर पूछा था, तो इसलिए हम इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन अ हिस्टोग्राम द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। देखिए जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल हम लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, वो हम फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, इन अ पैरेललोग्राम इफ एंगल P इज इक्वल्स टू -3y - 4 डिग्री, Q इज इक्वल्स टू 5y + 8 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल SS। देखिए पैरेललोग्राम एक फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज पैरेललोग्राम PQRS। अब इसके अंदर हमें बोला हुआ है एंगल P जो है वो 3y - 4 है, Q जो है वो 5y + 8 है। एंगल P एंड Q ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स है जिनका सम कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ, देखो 3y - 4 + 5y + 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3y एंड 5y विल बी 8y एंड 8 - 4 विल बी +4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 8y इज इक्वल्स टू 4 सामने जाके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 176 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 176 डिवाइड हो जाएगा 8 जाकर, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, 22 डिग्री। अब y की वैल्यू निकल गई, हमें जो निकालना था वो था s। हमें पता है जो हमारा q है वही s होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल q कितना था बच्चे, 5y + 8 डिग्री। 5y मतलब 5 इंटू वाई की वैल्यू, 5 इंटू 22 अगर आप करते हो तो वो कितना आता है बच्चे, वो आता है हमारा 110 डिग्री + 8। 110 डिग्री को 8 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 118 डिग्री। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी क्या है बच्चे, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x - 3 एज अ फैक्टर। x - 3 फैक्टर होना चाहिए इसका। तो देखो इसका मतलब है कि x - 3 को इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, +3। तो मैं इसमें जो भी वैल्यू रखूंगी इक्वेशंस के अंदर, मेरा आंसर 0 आना चाहिए। फैक्टर मतलब तो यही होता है ना। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, देखिए x² मतलब 3² - 9। 3² क्या हो जाएगा बच्चे, 9 - 9 विच इज 0। सो इससे 0 आंसर आ गया। सो इसका ऑप्शन डी क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। अगले में बोला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में, ये थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया है क्वेश्चन। जैसे इसमें बोला है द इक्वेशन 4 - 3x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्सप्रेस एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बिकम्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना बच्चे, तो सिंपल इक्वेशन अगर बनती तो वो -3x प्लस में 0 इंटू वाई या माइनस में 0 इंटू वाई प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0 होता। अब बच्चे ढूंढेंगे कि ये तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें कि भाई इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 3x है वो तो पॉजिटिव दिया हुआ है, क्योंकि देखो अगर माइनस वाले ऑप्शंस होते तो वो इन दोनों में से होता, और इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर 3x पॉजिटिव है तो हमें इसमें एक चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, कि हम इसमें माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चे, 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। माइनस सामने जाके 0 हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगी किसमें बच्चे, दोबारा से लिख देती हूँ, वो थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया था। माइनस हमने कॉमन निकाला तो देखिए 3x तो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, एंड -4 नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इसको अगर चेंज करूंगी तो देखो 3x तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो एक तो माइनस में मुझे चाहिए, तो मेरे पास ये 2 ऑप्शंस हैं जिसमें 3x पॉजिटिव है। एक में -0 इंटू वाई लिखा है, एक में +0 इंटू वाई, लेकिन मुझे तो 4 माइनस का चाहिए ना, तो यानी कि वो कौन से ऑप्शन में मिलेगा बच्चे, ऑप्शन ए में। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। -0 इंटू वाई -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल्स में हो गई। नेक्स्ट में बोला है 14 क्वेश्चन में, द टर्म यूज्ड बाय यूक्लिड्स
यूक्लिड फॉर एजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री इज। अब देखिए इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि जो हमारी एजम्पशंस होती हैं यूक्लिड में वो कौन से टर्म को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, वो होती हैं बच्चे हमारी पोस्टुलेट्स होती हैं। ठीक है जी, पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वो हमारे नोशंस होते हैं। डेफिनेशंस तो डेफिनेशंस ही हैं, एंड थ्योरम्स जो है वो स्पेसिफिकली प्रूफ हो सकती हैं, तो इसमें पोस्टुलेट्स ही हैं जो हमारे एजम्पशंस हैं। ओके, 15 क्वेश्चन में बोला है द एंगल दैट इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखिए 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट यानी कि जिनका सम 180 होता है। अगर मैं एक एंगल x लिखूंगी तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस x। अब उसने बोला है ये इसका 1/5 भी है, 1/5 मतलब इसका 1/5 कर लो भाई। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और इसको निकालो वैल्यू। 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया बच्चे 180 माइनस x। अब ये माइनस x सामने जाके प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इधर नेगेटिव है, तो ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 180 अपॉन में 6 विच इज 30 डिग्री। अब हमें निकालना था इसके अंदर कि भाई आपको एंगल निकालना है जो कि उसके सप्लीमेंट का 1/5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री, जो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है। सो देखिए नंबर 16 के अंदर देखिए इसमें बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू 7 है। मैं यहाँ पर ना दो ट्राइंगल एक बारी बना लेती हूँ, ए बी सी एंड क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो यहाँ पर ए बी 7 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्यू आर भी 7 ही होगा बच्चे। एंगल बी इज 70 डिग्री एंड एंगल क्यू इज 60 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एंगल बी अगर 70 है तो एंगल आर भी 70 हो जाएगा। एंगल क्यू अगर 60 है तो एंगल ए भी 60 हो जाएगा। एंगल सी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं। 70 + 60 इज 130 एंड 180 में से माइनस होके ये कितना आ जाएगा बच्चे, 50 डिग्री। एंगल सी अगर 50 है तो एंगल 5 पी भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। QR is 7, yes this is true, QR is 7 and angle P is 50, angle P is 50। लो जी, हमें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर मिल गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है इफ 27 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर y। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। 27 मीन्स क्या होता है बच्चे, 3 रेज टू पावर 3, इसकी पावर y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर y। मैं 9 को भी चेंज कर सकती हूँ ना। मैं 9 को चेंज करके क्या लिख सकती हूँ बच्चे, यहाँ पर 9 को चेंज कर लेते हैं। 9 को लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। अब आपको पता है डिवाइड के अंदर जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, -2 माइनस वाई। एंड यहाँ पर इसकी पावर इंटू हो जाएगी, पावर्स पे पावर्स हैं। तो अब हमें पता है जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया देखो 3y इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। मैंने एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लिया। ये y नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3y + y इज 4y इज इक्वल्स टू 2। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 2 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 1 अपॉन में 2। ये 4 इससे इंटू हो रहा था, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन सी क्या है बच्चे, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है ABCD is a cyclic quadrilateral such that angle A and angle C measures this। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, जब भी ये वर्ड आए ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आपके माइंड में इसकी प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए कि भाई इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यस, ये ऑपोजिट एंगल्स ही हैं A और C, इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो पहले हम इसमें ज़रा लगा के देख लेते हैं, क्योंकि हमें एंगल C निकालना है। तो पहले वैल्यू तो x की पता होनी चाहिए ना बच्चे। -5 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए 2x, अब यहाँ पर जो है 2x एंड 3x इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x। -15 -5 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। -20 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बच्चे ये 20 माइनस है, सामने जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 180 में 20 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 200। ये x के साथ 5 इंटू हो रहा है, सामने जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 200 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 40। अब हमारे पास x तो आ गया, हमें निकालना था एंगल C का मेजरमेंट। एंगल C इसमें क्या था, 3x - 5। 3x की जगह पर रख दिया बच्चे 40 डिग्री -5
40 इंटू 3 कितना होता है 120, 120 माइनस 5, 120 में से 5 जाता है तो कितना आता है 115। सो इसका ऑप्शन सी क्या है बच्चे, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखिए, ये जो असर्शन रीजन होते हैं ना बच्चे, इसको सॉल्व करने का एक इतना आसान तरीका होता है कि इसमें हमें पता होता है कि जो ऑप्शन ए और बी हैं वो तब होते हैं बेटा जब असर्शन एंड रीजन ट्रू है। आप जब पहले क्वेश्चन पढ़ोगे असर्शन एंड रीजन, अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो या तो ऑप्शन ए होता है या फिर ऑप्शन बी होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स आ गई तो ऑप्शन सी और डी हम चूज करते हैं, सी और डी में से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है 3y raised to power 50 is a monomial of degree 1। दिस इज नॉट ट्रू। भाई मोनोमियल तो है, मोनोमियल होता है जिसकी एक टर्म होती है, डिग्री तो इसकी 1 नहीं है ना, डिग्री तो इसकी 50 है। एज इट हैज़ 1 वेरिएबल। सो अगर ये पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स आ गई तो इसका मतलब हमारे जो ऑप्शन ए और बी थे उसमें से कोई सा भी नहीं हो सकता। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, 100% दूसरी ट्रू ही निकलेगी, क्योंकि यही रीज़न होता है ना बच्चे, एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए तो दूसरी तो ट्रू निकलनी ही है। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं। मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म ओनली। भाई ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही है, जिसमें एक टर्म होती है वो क्या होता है, मोनोमियल होता है। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है एंड द रीज़न इज ट्रू। तो जिसमें असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन डी। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वेरी ट्रू। दिस इज ट्रू, क्योंकि भाई देखिए जो एक पॉइंट होता है ना उससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, हम जितनी मर्जी लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। भाई एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर 4 के अंदर। अब ये जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमें देखना है कि या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब ए ऑप्शन के अंदर बोला हुआ है कि भाई जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना, ऊपर सॉल्यूशंस की बात हुई है, नीचे इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जब इसको सेटिस्फैक्शन मतलब इसको जब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी। दैट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग एक बारी, आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, MCQs आप इसमें से चेक करिए। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के एग्जाम्स के लिए।